सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर। और आप सभी लोग जानते हैं कि सिर्फ 20 दिन रह गए हैं हमारे यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर जून 2026 एग्ज़ाम को। ठीक है, 22 से 30 जून के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और आज 2 तारीख हो गई है शायद। तो 20 दिन रहते हैं हमारे एग्ज़ाम को, और जो कि बहुत ही कम है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस वक्त बहुत डरे हुए होंगे, बहुत एंग्शियस होंगे कि हम एग्ज़ाम कैसे होगा, कैसे उसकी हम तैयारी करेंगे। ये सारी चीज़ों को लेकर आप काफ़ी परेशान होंगे। तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी लोगों को बताने के लिए कि लास्ट के दिनों में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, आपका क्या तरीका रहना चाहिए पढ़ाई करने का। और आप सभी लोग जानते हो कि बहुत सालों से मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर पे, और नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। और उन नोट्स को पढ़ के बहुत सारे बच्चों ने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया भी है। और सिर्फ यूजीसी नेट ही नहीं, चाहे वो कोई भी और एग्ज़ाम हो रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर, चाहे वो पीजीटी का है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर कमीशन जो है, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि हिमाचल में भी होने वाला है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन उसके कुछ जो पैटर्न और रूल्स वगैरह चेंज हुआ है वो आया है, और सिलेबस भी आया है। ठीक है, तो उसकी जब फॉर्म्स निकलेंगे, तो जो उसकी फॉर्म को भरने की लास्ट डेट होगी, उससे पहले अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हिमाचल प्रदेश में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। उसमें मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है। इससे पिछले वाली लास्ट वीडियो जो है मेरी, चेक कर लेना आप। HPPSC के बारे में मैंने वीडियो बनाई, पूरा डिटेल में मैंने उसमें समझाया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या पूरा प्रोसीजर है रिक्रूटमेंट का। ठीक है, एलिजिबिलिटी से लेकर आपका पेपर 1, सिलेबस से लेकर, पैटर्न से लेकर, सिलेक्शन कैसे होगी, शॉर्ट लिस्ट कैसे होंगे कैंडिडेट, इंटरव्यू तक हर चीज़ मैंने बहुत अच्छे से बताई है। खैर, वो तो रही अलग बात। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट आपने क्वालिफाई करना है या फिर जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो अभी किस चीज़ का ध्यान रखें आप। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कुछ टाइम से, कुछ अटैम्प्ट से हम देख रहे हैं, ब्रिटिश हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज़, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं इन 4 टॉपिक से। ठीक है, और साथ में इंडियन लिटरेचर पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडियन पे काफ़ी फोकस रहता है अब की जो सरकार है, या फिर आप कहें जो अब फोकस जो है थोड़ा इंडियन जो चीज़ें हैं, चाहे हम पेपर 1 में भी देखते हैं, हम इंडियन लॉजिक ऐड किया गया था। तो ठीक है, अपने देश के बारे में हमें पता होना भी चाहिए, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेन फोकस अपना ब्रिटिश हिस्ट्री, थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज़ एंड इंडियन लिटरेचर पे रखो अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स पे मेरे नोट्स भी अवेलेबल है, अगर आपको लेने होंगे तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं तो वहाँ टेलीग्राम का मेरा लिंक भी है, वहाँ पे मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हो कि कैसे क्या नोट्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी हो तो ही आप वहाँ पे मैसेज करें। तो ठीक है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो। ब्रिटिश हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? ब्रिटिश हिस्ट्री में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एज में कौन सा राइटर आया, उसने कौन सी बुक लिखी, कौन से ईयर में लिखी। ठीक है जी, और उस बुक का जॉनर क्या है, और उस एज में कोई और मोमेंट या फिर कोई इवेंट तो नहीं हुआ है। जैसे चौसर की एज हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं पेजेंट रिवोल्ट है हमारा, लोलार्ड्स जो मोमेंट है वो है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें पढ़ना ज़रूरी होता है। जैसे कहीं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स आ रहा है, कहीं यूनिवर्सिटी विट्स है, कहीं स्कॉटिश चौसेरियंस है, कहीं कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, कहीं थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, कहीं सिम्बोलिज्म है, कहीं प्री रेफलाइट मोमेंट है। तो ऐसी ऐसी मोमेंट्स जो है वो बीच बीच में आती रहती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, कौन कौन राइटर्स उन मोमेंट से जुड़े हैं। ठीक है, और ये तो बहुत ज़रूरी है कि कौन से राइटर ने कौन सी बुक लिखी और कौन सी ईयर में लिखी है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाते हैं। राइटर्स दे दिए होंगे आपको, या फिर आपको वर्क्स दे देंगे वो। ठीक है, तो हर बार मैं कहता हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ कि एनटीए जो है हर बार कुछ ना कुछ नया करता है ना। हर बार वो कोशिश करता है कि एग्ज़ाम को अनप्रडिक्टेबल बनाया जाए। ठीक है, तो उसको अनप्रडिक्टेबल बनाने के लिए वो हर बार किसी और टॉपिक पे फोकस करेगा। तो कब ऐसा हो कि वो एकदम से फोकस जो है मेजर वर्क्स की समरीज पे ले आए, यानी कि नॉवेल्स, प्लेज, पोइट्री के अंदर से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पहले बहुत आया करते थे। एक दौर ऐसा था जब 100 में से लगभग 20-30 क्वेश्चंस तो ऐसे होते ही थे जो मेजर वर्क्स की समरी से ही आते थे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रिस्क कभी नहीं लेना है। ठीक है, तो मेजर वर्क्स की समरीज भी आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसके नोट्स भी अवेलेबल है। क्रिस्प समरी ऑफ मेजर वर्क्स ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर के अलग मेरी PDF है,
और वर्ल्ड लिटरेचर के जो मेजर वर्क्स की समरीज है उसकी पीडीएफ मेरी अलग है, तो वो आप ज़रूर लें। और उसमें मैंने बहुत क्रिस्प तरीके से ही उसमें समरीज दी है, बहुत डिटेल्ड समरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी समरीज है और मेजर वर्क्स की एक मेरी लिस्ट भी है, ठीक है, जिसमें आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से मतलब कि सारे उसमें टाइटल्स है इंपॉर्टेंट वर्क्स के, वो आपको पढ़ने हैं। खुद पढ़ने तो खुद पढ़ सकते हो, मेरे नोट्स के थ्रू पढ़ने तो मेरे नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हो। बाकी अभी लेक्चर सीरीज़ भी शुरू की है, वो उसमें भी मैं कोशिश करूँगा सारे मेजर वर्क्स को कवर करने की, लेकिन उसमें पता नहीं कितना टाइम लग जाता है, साल भी लग सकता है, क्योंकि वर्क्स ही इतने ज़्यादा है। और अगर डेली भी लेक्चर बनाता हूँ ना मैं, तो भी साल में 365 वर्क्स होते हैं, लेकिन वो 365 से भी ज़्यादा वर्क्स है और हर रोज़ वीडियो बनाना भी चैलेंजिंग है, नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। तो मेजर वर्क्स पे भी आप ध्यान ज़रूर दें। बाकी देखो 4 जो मेजर टॉपिक्स है, तो मैं स्टार्टिंग में आपको बता दी, ब्रिटिश हिस्ट्री, थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज़ एंड 5वां इंडियन। उसके अलावा मैंने आपको बताया लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने आपको बताया मेजर वर्क्स, ठीक है। फिर बचता है आपका वर्ल्ड लिटरेचर की हिस्ट्री, उस पर भी मैंने भी रिसेंटली नोट्स लॉन्च किए थे और बहुत अच्छे नोट्स है, बहुत मेहनत से मैंने वो तैयार किए हैं, तो उसको भी आप लेना चाहो ले सकते हो। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, लैंग्वेज वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स, पेडागोजी एंड इंग्लिश इन इंडिया, उसकी 2 यूनिट्स है, वो दोनों यूनिट्स मैंने एक ही नोट्स में मतलब कवर कर रखी है, तो उसको मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे नोट्स के, लिंक को आप ओपन करोगे तो वहाँ डिटेल्स पढ़ना, आपको हर एक चीज़ पता लग जाएगी, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ। कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो लास्ट के 20 दिन हैं, इसमें सिर्फ रिवीजन करो, ठीक है। इन शुरू के जो 5 टॉपिक्स मैंने आपको बताए, ब्रिटिश हिस्ट्री, थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज़ एंड इंडियन लिटरेचर, तो इन 5 चीज़ों को आप रिवीजन करो अच्छे से, और साथ में हो सकता है तो मेजर वर्क्स की समरीज का भी कर लो, ठीक है। और MCQs भी पढ़ना चाहते हो आप लास्ट के कुछ दिनों में, अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो लास्ट में आप MCQs भी पढ़ सकते हो, अगर MCQs की आपके पास कोई बुक है। क्योंकि देखो मैं तो नहीं पढ़ता था MCQ, सच बताऊं मैंने तो नहीं पढ़े MCQs, पढ़े होंगे तो बहुत इनिशियल फेज़ में पढ़े होंगे, जब मैं इनिशियली तैयारी कर रहा था UGC नेट की। UGC नेट आपको बता दूँ, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, मैंने 6 बार निकाला है, 6 टाइम्स क्वालिफाइड हूँ UGC नेट। HP सेट भी मैंने 1 बार निकाला है, और करंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो इसीलिए मैंने HPPSC पे वीडियो बनाई थी कि आप कैसे कैसे रिक्रूटमेंट आपकी रहती है, कैसे आप प्रोफेसर बन सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि UGC नेट आप निकालोगे तो आप प्रोफेसर बन जाओगे, है ना। UGC नेट निकाल के आप सिर्फ एलिजिबल बनते हो, सिर्फ उसके काबिल बनते हो। जैसे 18 साल पे आप शादी के काबिल बनते हो ना, तो ऐसा तो नहीं कि 18 साल होते आपकी शादी हो जाती है, तो उसके लिए आपको लड़की ढूंढनी पड़ती है, या लड़की को लड़का ढूंढना पड़ता है, बढ़िया सा, है ना। उसके बाद लड़की ढूंढने के बाद भी दिक्कत है, लड़की ढूंढ भी लिया आपने तो भी घर वाले उस लड़की को पसंद करेंगे या उस लड़के को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे उसके लिए भी आपको फाइट करनी है कि मेरे को ये पसंद है तो ये करना है, ठीक है। तो इसी तरह जॉब लगना भी इतना ही मुश्किल टास्क है जितना आज के टाइम पे शादी करना है, ठीक है। पहला टाइम कुछ और था, लड़का लड़की बिना देखे एक दूसरे को घर वाले ढूंढ लेते थे, और शादी होने के बाद ही एक दूसरे का चेहरा दिखता था। वो खैर हमारे दादा दादियों का वो टाइम था, वो कुछ और था। लेकिन आज की डेट में जॉब लगने के लिए भी ऐसे ही प्रोसीजर आपको फॉलो करने हैं। इससे पहले आपको ये पता लगाना है कि मैंने क्या क्वालिफाई करना है, UGC नेट करना है तो कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, कौन से टीचर को फॉलो करना है, मुझे फॉलो करना है या किसी और को फॉलो करना है। बहुत सारे टीचर्स घूम रहे हैं आजकल, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, तो किसको फॉलो करना है। अगर उसको फॉलो कर लिया तो फिर आप UGC नेट निकालोगे। UGC नेट निकालने के बाद आप 18 साल के हो गए हो, नाउ यू आर एलिजिबल टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी स्टेट ऑफ द कंट्री, बिकॉज यू हैव क्वालिफाइड UGC नेट, एंड नेट इज़ अ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो अब आप सोचोगे कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ठीक है। अभी तो नेट निकालने की बात हो रही है, जॉब में भी लग जाओगे जब हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो इन 4-5 टॉपिक से आप फोकस करो, ठीक है, जो मैंने आपको बताए हैं, और मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देखो। लेक्चर्स देखने के साथ साथ आप मेरे नोट्स भी पढ़ सकते हो, थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज़, क्योंकि थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज़ जो है वो समझने वाले टॉपिक्स है, ठीक है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसीलिए उस पर लेक्चर्स देखना भी ज़रूरी है, और साथ में मेरे नोट्स पढ़ो। नोट्स अपने नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने नोट्स बनाए हैं, बहुत क्रिस्प है, क्लियर है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और इंपॉर्टेंट चीज़ों को उसमें मैंने बोल्ड किया है। वो इसीलिए किया है ताकि आप लास्ट के समय में उसको सिर्फ बोल्ड वाली चीज़ों को एकदम से रिवाइज कर सको, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें करो। और पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर वीडियो में बात करता हूँ, इस वीडियो में भी बात कर रहा हूँ। पेपर 1 इज एज इंपॉर्टेंट एज पेपर 2। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे पेपर 1 का है 2 का। इसीलिए पेपर 1 की मैं बुक्स आपको रिकमेंड करता हूँ, ओसवाल बुक्स की। वो लिंक आपको सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक को ओपन करो। उसमें 2 बुक्स होंगी, एक होगा मॉक टेस्ट की, जिसमें मॉक टेस्ट होंगे, मतलब कि पुराने जितने भी आज तक आए हैं पेपर्स, आज तक नहीं, कुछ 15-20 साल हो गए,
तो उसमें वो उसको सॉल्व किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। और एक और बुक होगी जिसमें टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज लिखा होगा, ठीक है, टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज, उसमें एक एक टॉपिक जो है बहुत अच्छे तरीके से समझाया, मैंने खुद पढ़ी है वो, बहुत मतलब कि क्रिस्प बुक है, बिल्कुल जल्दी कवर भी हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट पे आप रिवीजन के लिए भी उसको ले सकते हो, लेकिन रिवीजन तो तभी होगा ना जब आपने पहले सेम चीज़ पढ़ी होगी, तो इसीलिए उस बुक को लेना ज़रूरी है। पेपर 1 की बुक्स भी ले लो, पेपर 2 के जितने भी नोट्स हैं, 11 टॉपिक्स पे नोट्स है, 99% सिलेबस कवर्ड है, एक दो छोटे छोटे सेक्शन बचे हैं, वो मैं समय के साथ साथ आपके लिए लेकर आऊँगा। और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से, क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी गलती से बता रहा हूँ, मैंने एक बार गलती की थी, मैं बहुत अच्छा पढ़ता था, कोचिंग भी ले रहा था, तो मैं कोचिंग में क्लास में टॉप करता था डेली, लेकिन लास्ट का जो 1 महीना था मैं वो थोड़ा भटक गया था, ठीक है। तो जब मैं भटक गया तो थोड़ा घमंड भी था कि यार मैं तो टॉपर हूँ, मैं तो निकाल ही लूँगा, नेट जेआरएफ क्या ही है मेरे सामने, है ना, एक एटीट्यूड होता है आदमी को, नहीं होना चाहिए। और समय समय ही तोड़ता है आपका एटीट्यूड। तो मेरा एटीट्यूड ऐसे टूटा था कि लास्ट के 1 महीने में जब मॉक टेस्ट का समय था, रिवीजन का समय था, तो मैं ढीला पड़ गया था, थोड़ा भटक गया था, तो मेरा नेट क्वालिफाई नहीं हुआ, बहुत झटका लगा था मुझे। तो ज़िंदगी में झटका लगना कई बार ज़रूरी भी होता है, आदमी थोड़ा लाइन पे आता है, और मैं उस वक्त लाइन पे आया, और उसके बाद मैंने 6 बार बैक टू बैक नेट क्वालिफाई किया। हर बार 2-3 क्वेश्चन से जेआरएफ से रह जाता था, वो एक लंबी कहानी है, खैर रह गए तो रह गए। आज मेरे बनाए हुए नोट्स से सब बच्चे नेट जेआरएफ निकाल रहे, जेआरएफ भी निकाल रहे हैं। मैं नहीं निकाल पाया, किस्मत में नहीं था, शायद जॉब में लगना किस्मत में था तो लग गए, अब जेआरएफ नेट देना छोड़ भी दिया, ठीक है। तो इसीलिए इन टॉपिक्स पे फोकस करो और डरना बिल्कुल भी नहीं है, यही समय है जो इंपॉर्टेंट है, यही वक्त भारी है, लास्ट के जो 20 डेज है यही इंपॉर्टेंट है। आपने पिछले 2 साल में या 6 महीने में क्या पढ़ा है वो मैटर नहीं करेगा अगर आप इन 20 दिनों में कुछ नहीं करते हो, ठीक है। तो यही लास्ट के दिन है, इसमें बिल्कुल भी ढीले मत पड़ना, जितनी मेहनत आपने पिछले 6 महीनों में की है उससे डबल मेहनत इन लास्ट के 20 दिनों में आपको करनी है, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करो, जो जो मैंने टॉपिक्स बताया उनमें फोकस करो, मेरे नोट्स लेने लो नहीं लेने कोई बात नहीं, जहां से आप पढ़ रहे हो वहां से पढ़ो, आप पे डिपेंड करता है टोटली, मैं फोर्स नहीं करता, लेकिन हाँ मेरे नोट से आपको फायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो अगर ट्राई करना होगा आप ले सकते हो, इस बार भी आपको लास्ट के 20 दिनों में हेल्प करेंगे। अगर अभी आपका नहीं भी होता है, बाई चांस आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर सेकंड अटेम्प्ट है, आपने अभी अच्छे से नहीं पढ़ी ये चीज़ें, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको वो नोट्स काम आएंगे, ठीक है। तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइक चल रहा है? हाँ चल रहा है, ठीक है। यही सब बताना था आपको कि अच्छे से तैयारी करो, जो जो टॉपिक्स आपको बताया उनको अच्छे से पढ़ो, और जो आज तक पढ़ा है उसको रिवाइज करो, अगर आपने बहुत कुछ पढ़ा है तो रिवाइज करो, अगर नहीं पढ़ा है तो इन 4 टॉपिक्स को अच्छे से फोकस करो, ठीक है। नोट्स लेने होंगे टेलीग्राम पे मैसेज करो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे अपडेट फटाफट मिलती है। और पेपर 1 की बुक्स भी ले लो, काम ही आएगी आपको वो, इस बार के लिए नहीं तो अगली बार के लिए तो आएगी आएगी, ठीक है। यही बात करनी थी इस वीडियो में। और एग्ज़ाम डेट तो खैर पता चली जाएगी आपको, इंग्लिश का कब होना है, इंग्लिश का 25-26 तारीख के आसपास हो सकता है, 26 को हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, बाकी देखते जब भी होगा, ठीक है। दाना मल्टीटास्कर इंस्टाग्राम पे भी हो, यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो। एंड जिसका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो चुका है, या फिर किस हिमाचल प्रदेश का सेट क्वालिफाई है आपका, या फिर आपकी पीएचडी है, नेट सेट नहीं है पीएचडी भी है, तो एचपीपीएससी पे जो मैंने वीडियो बनाई है उसको देख लेना, लास्ट वीडियो वही है, ठीक है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा प्रोफेसर आप कैसे बनते हो, या फिर आप देखना चाहते हो आने वाले समय में आप बिल्कुल नेट क्वालिफाई करोगे, क्योंकि अभी आप कर रहे हो तैयारी, तो उस वीडियो को देख लेना क्या प्रोसीजर रहता है आपका सिलेक्शन का, ठीक है। यही बात इस वीडियो में करनी थी। लास्ट के 20 डेज़ है, जुट जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, जितने भी आपके भटकाव है ज़िंदगी में, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपके भाई भतीजा जो भी है, उन सबको छोड़ दो, ठीक है, और पढ़ाई करो। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।